नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। अपने ओल्ड पेपर क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत कल हमने पेपर देखा था। आज मैं एक ऐसा पेपर्स लेके आया हूँ, इतने अच्छे क्वेश्चन है आज के पेपर में, बिल्कुल परीक्षा पैटर्न बेसिस क्वेश्चन है। आपको सभी क्वेश्चनों को आप हल करना, आपको यही एहसास होगा कि वाकई में बिल्कुल एग्जाम पैटर्न्स पे क्वेश्चन है सारे के सारे। इतनी अच्छी मतलब लैंग्वेज है क्वेश्चंस की, उलझाने वाले क्वेश्चंस भी है इसके अंदर कि कैसे मतलब एग्जामिनर लैंग्वेज के अंदर व्यक्ति को उलझाता है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर अपने को अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस की लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है कि भाई क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है। ठीक है ना, तो एग्जामिनर ने काफ़ी मतलब कंफ्यूजिंग करने के हिसाब से पेपर बनाया जाता है। देखिए आज मतलब आपको एक बिल्कुल हूबहू रीट के पैटर्न से आपको अवगत करवाऊंगा मैं। आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल रीट का ही पेपर सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, आप पढ़ तो सब कुछ लेते हो, लेकिन आप एक साधारण लैंग्वेज से पढ़ते हो, लेकिन एक डिफिकल्ट लैंग्वेज कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स के अंदर असफल होने के लिए बाध्य कर देती है। क्योंकि जब लैंग्वेज समझ में नहीं आती है ना, तो अपन क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो आज पूरे पेपर के अंदर प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चंस है। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चंस की लैंग्वेज एक इस प्रकार से बनाई गई है कि पूरा एक परीक्षा के पैटर्न को देखते हुए। ठीक है, तो देखिए आज के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। इतने अच्छे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे विश्वास है कि इस क्लास में से एक दो तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। क्योंकि आजकल पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया और बिल्कुल चेंज पैटर्न्स पे ही मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इतने मतलब आप देखो, आगे देखो आप क्वेश्चंस कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप देखो पूरी क्लास को, मजा आ जाएगा आपको कि इतनी जोरदार क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, वाइगोत्स्की के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की की बात कर रहा है, संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। अब शिक्षक की भूमिका की बात कर रहा है, तो छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। फिर दूसरा ऑप्शन देखो, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। फिर तीसरा देखो, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। अब चारों ऑप्शंस कहीं ना कहीं अपने को ऐसे लगेंगे कि चारों सही हैं। बहुत सी बार क्या होता है, क्वेश्चंस को पढ़ा, पहला ऑप्शन अपने को लग रहा है ठीक है, उस पर राइट कर देते तीन ऑप्शंस को। साइकोलॉजी में चारों ऑप्शंस पढ़ना अनिवार्य है। सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है। अब देखिए, स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए अनुमति देना, केवल स्वतंत्र रूप से छोड़ देने की बात तो वाइगोत्स्की नहीं करता है। लेव वाइगोत्स्की ये मतलब बड़ों के मार्गदर्शन में सीखने की बात करता है। तो यहाँ चौथा ऑप्शन देखिए, आलंबन के माध्यम से छात्र सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर तो रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपके बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। ठीक है, अब लैंग्वेज को देखो, आप कितनी अच्छी लैंग्वेज है क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन देखना, इससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को, ठीक है, संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से क्वेश्चन उठाया गया, लेकिन एक अप्लाइड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, अप्लाइड। आज सारे क्वेश्चन लगभग अप्लाइड ही है। ठीक है, देखो इसको कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबंधित करने से शिक्षक को भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। फिर दूसरा ऑप्शन है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। फिर मतभेदों को असामान्य एक प्रकार की कमी के रूप में, कमी आना है, कमी आ गई गलत हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव की बात कभी करते नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को तो अपने जहन में रख के पाठ्यक्रम बनाया जाता है। ठीक है, ये भी गलत हो गया, तो दो ऑप्शंस तो डायरेक्ट गलत हो गए। अब बचे दो, तो भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता। भिन्नताएं कभी प्रत्यक्ष विशेषता के अंदर नहीं आती, अप्रत्यक्ष विशेषताओं में आती है। तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। और यहाँ है ना, समान पाठ्यक्रम लागू करने की बात करता है ऑप्शन नंबर 2,
राइट हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, मेरे मन से बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है। ये लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज एग्जाम्स के अंदर आती है। आपके केवीएस का एग्जाम देते हैं, सीटेट का देते हैं, उनमें ऐसी लैंग्वेज आती है। आपके रीट में, आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इतने अच्छे क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है, मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। देखिए कितना जोरदार क्वेश्चन है ये। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। आलोक का व्यवहार देखो, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना, रगड़ना, आंखों की लाली, आंखों पर सूजन, अक्सर पहचानने में भ्रमित, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? अब ये किससे संभावित लक्षण है? देखिए मैंने आपको पढ़ाया है, एक दिन क्लास में मैंने बताया था कि अपने जो क्या बोलते हैं, दृष्टि संबंधी जो समस्याएं होती हैं, ठीक है, दृष्टि संबंधी, उसमें व्यक्ति क्या करता है कि बार बार आंखों को मसलता है, रगड़ता है, ठीक है, और अक्सर पहचानने में वो भ्रम महसूस करता है, भ्रम होता है उसको, ठीक है। अब वो पहचान नहीं पाता है ये एम लिखा है या ए एम लिखा है। अब एम और डब्ल्यू में वो पहचान नहीं कर पाएगा। दृष्टि संबंधी समस्याएं होती है उसको, आंखें सूज जाना, आंखें लाल हो जाना, ये सब जो होता है दृष्टि संबंधी समस्याएं होती है। स्वलीनता में नहीं होता है, स्वलीनता में तो बार बार प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो है दृष्टि संबंधी समस्याएं, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किशोरावस्था की बात कर रहे हैं और सही नहीं कौन सा कथन है? किशोरावस्था बचपन वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल सही लग रहा है। फिर दूसरा ऑप्शन देखो, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। सभी बच्चे समान तरीके से प्रवेश नहीं करते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चे की विशेषताएं विशिष्ट होती है, ठीक है ना। क्रम उनका एक होता है, क्रम सबका समान होता है, लेकिन सब विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा किशोरावस्था की अवस्था नहीं है। फिर तीसरा, किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, बिल्कुल। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्थान की क्षमता की ओर ले जाती है। ये किशोरावस्था की विशेषता है। तो पहली है, दूसरी भी है, और क्या दूसरी इसकी विशेषता नहीं है, तीसरी विशेषता है, चौथी है, तो यहाँ नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ आपके 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, क्योंकि समान तरीके से कभी किशोरावस्था में सभी बच्चे एक समान स्थिति में प्रवेश नहीं करते हैं। क्रम सबका एक होता है, लेकिन स्थितियां सबकी समान नहीं होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है, जीन पियाजे ज्ञान को किससे संबंधित करते हैं? अधिक जानकार, अन्य लोगों के साथ बातचीत से, सह निर्मित, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसका विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय, बच्चे निष्क्रिय आ गया है तो डायरेक्ट ही गलत हो गया, अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय, जन्मजात कभी नहीं होता है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया, निष्क्रिय गलत हो गया। अब देखिए दूसरा है, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है, मापन कभी नहीं किया जा सकता है, अधिगम का मापन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे सटीक आंसर होगा, अधिक जानकार जो अन्य लोग हैं उनके साथ बातचीत, उनसे सह निर्मित होना चाहिए ज्ञान हमेशा, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। जीन पियाजे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है कि क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती हैं। क्या मिल रहा है इसको? नकद पुरस्कार, पुरस्कार के लिए वो नृत्य कर रही है, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नृत्य कर रही है, न कि अपने मन से नहीं कर रही नहीं है, उसको क्या करना है, पुरस्कार जीतना है, पुरस्कार जीतना है। इसका मतलब कौन सा मोटिवेशन है? ये बाह्य मोटिवेशन हो जाएगा पुरस्कार के लिए, हमेशा पुरस्कार बाह्य मोटिवेशन, दंड बाह्य मोटिवेशन, समझ रहे हो। तो महारत उन्मुख शिक्षार्थी नहीं होगा, असफलता परिहार शिक्षार्थी नहीं होगा, आंतरिक रूप से प्रेरित हो ही नहीं सकता है, बाह्य रूप से प्रेरित। क्या आंसर निकलेगा इसका? बाह्य रूप से प्रेरित है वो, सुजाता बाह्य रूप से प्रेरित है, उसको पुरस्कार प्राप्त करना है, इसलिए वो नृत्य प्रतियोगिता में उत्सुकता से भाग ले रही है। यहाँ बाह्य रूप से प्रेरित हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कितने शानदार क्वेश्चन है,
बिल्कुल एग्जाम पैटर्न्स के क्वेश्चंस। ये देखिए सबसे जोरदार क्वेश्चन है आज का। अपठन वैकल्य या डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया की बात हो रही है। एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। अब डिसलेक्सिया कैसी स्थिति है? ठीक है, जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। शारीरिक कमी तो नहीं है, और साथियों के साथ समाजीकरण, ये गलत हो जाएगा। डिसलेक्सिया में क्या होता है वो ढूंढना है। संवेदों से रिलेटेड नहीं है ये, और शारीरिक गतिविधियों से समन्वय भी इसका नहीं है। भावनात्मक भावनाओं का डिसलेक्सिया से कोई लेना देना नहीं। चित्र बनाना ये तो डिसलेक्सिया में आता ही नहीं, डिस्ग्राफिया में आ जाएगा। तो नीचे देखिए, डिसलेक्सिया एक तंत्रिका विकार है, न्यूरोलॉजिकल फॉर्मेट होता है। ठीक है, और ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने से संबंधित हैं। समझ रहे हो? ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ नहीं पाते हैं। ये क्या है, इसको पढ़ नहीं पाता है वो। ये क्या है, इसको पढ़ नहीं पाता है। ये क्या है, इसको पढ़ नहीं पाता है। समझ रहे हो? इसको ही नहीं पढ़ पाएगा, इसको नहीं पढ़ पाएगा, तो वो डिसलेक्सिया के पठन वैकल्य जो है हमेशा डिसलेक्सिया का होता है। तो ध्वनियों को प्रतीकों के चिन्हों के रूप में, और ये डिसलेक्सिया तंत्रिका विकार होता है। याद रखना, बहुत सी बार क्वेश्चन आया हुआ है, डिसलेक्सिया है तंत्रिका विकार। फिर देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण, इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? स्मृति में आगे संग्रहित करना है। ठीक है, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। क्या है? भूलना, पुनर्प्राप्ति, ध्यान देना, या फिर क्षय होना। यह हो जाए अटेंशन। क्या हो जाएगा? अटेंशन। अटेंशन इसका राइट आंसर होगा, ध्यान देना। ठीक है, किसी भी प्रक्रिया के ऊपर वातावरण से प्राप्त जानकारी पर अपन जितना ध्यान देंगे उतनी अपनी स्मृति में ज्यादा संग्रहित होगा। यानी कि अटेंशन के बाद में रिटेंशन आता है, ध्यान रखना। पहले अटेंशन होता है, उसके बाद में रिटेंशन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, 9वां क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की का। सबसे शानदार क्वेश्चन है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे रिक्त स्थान दे रखा है के साथ अंतः क्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को करते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास से, यानी समीप दूराभिमुख ZPD, समीप दूराभिमुख, ठीक है, विकास के क्षेत्र से संबंधित हैं। तो दोनों रिक्त स्थान पर क्या आएगा? भौतिक वातावरण और अंदर नहीं। भौतिक वातावरण अधिक जानकार, यानी कि पहला भौतिक वातावरण तो हो नहीं सकता है। लेव वाइगोत्स्की अपने समवयस्क और वयस्कों से सीखना बताया है इसने, यानी कि समवयस्क और वयस्क अधिक जानकारी के अंदर आएंगे। ठीक है, पहले ऑप्शंस में तो आ जाएगा अधिक जानकारी के, फिर दूसरे में समीप दूराभिमुख विकास क्षेत्र के अंदर रह के, क्या रह के, इसके अंदर रह के सीखेगा वो। ठीक है, मैंने वो चक्कर बना के आपको सिखाया भी था। ठीक है, ZPD, स्केफोल्डिंग, समीपस्थ, दूराभिमुख, ये सब मैंने दिखाया था आपको। लेव वाइगोत्स्की अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आगे आपको। यहाँ पे आपके राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की अच्छे से समझा दूंगा मैं, डोंट वरी, कोई चिंता ना करो। लेव वाइगोत्स्की को बिल्कुल एक क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे दोनों की एक क्लास लेके आऊंगा, एक सेशन के अंदर 1 घंटे के अंदर बता दूंगा मैं इतना इंपॉर्टेंट तरीके से, और वो भी आपको सभी क्वेश्चंस लेके आऊंगा। क्वेश्चंस के माध्यम से 360 डिग्री का एनालिसिस करके ही दिखाऊंगा आपको। ठीक है, फिर देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन है। प्रगतिशील कक्षा में आकलन होता है, योगात्मक नहीं हो सकता है, मानक संदर्भित भी नहीं होता है, गतिशील होता है। एक प्रगतिशील जो आकलन, प्रगतिशील कक्षा का आकलन हमेशा गतिशील होना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय हैं। सामाजिकरण का जो है प्रथम कारक कौन होता है? सामाजिकरण का प्रथम कारक आपका परिवार होता है, माँ होती है। प्रथम कारक परिवार, हमेशा याद रखना। सामाजिकरण का प्रथम कारक, प्राथमिक कारक परिवार है, और विद्यालय जो हैं हमेशा आपके द्वितीय कारक के अंदर आएगा। क्योंकि बच्चा बोलना तो परिवार में ही सीख जाता है, नहीं सीखता है क्या? तो प्राथमिक पाठशाला परिवार होती है, तो सामाजिकरण में भी प्राथमिक कारक परिवार होगा। और आपके विद्यालय के लिए पूछ रहा है तो इसके अंदर द्वितीय कारक हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर रहेगा। इतने शानदार क्वेश्चन है, एक बार क्लास को सभी को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को।
इतने अच्छे क्वेश्चंस, इतनी अच्छी मेहनत करके मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ आप सबके लिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण, संस्कृति को सबसे अधिक महत्व किसने दिया था? संस्कृति को किसने दिया था सबसे अधिक महत्व? किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने। सांस्कृतिक पर सबसे अधिक बल दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? लेव वाइगोत्स्की, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी, आंशिक दृष्टि का मतलब होता है जिनको कम दिखाई देता है, कम दिखाई देने वाले स्टूडेंट्स की बात हो रही है। उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? देखना, उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन कितना अच्छा घुमा रखा है। अपन पढ़ते क्या है मैं बताऊं, मतलब अधिकांश गलतियां क्या होती है। तो आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त होती है? ठीक है, अपन डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पे चले, बोलती पुस्तकें और स्पर्शीय सूचना, बिल्कुल राइट करके नीचे वाले ऑप्शन नहीं पढ़ा, चलो करेक्ट हो गया। बल्कि अपन नहीं पे ध्यान नहीं दिया, अपन ने नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो बोलती पुस्तकें स्पर्शीय सूचना पर तो आंशिक दृष्टि वालों के काम आते हैं। छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, अब पहले उसको दिखाई नहीं दे रहा है, पहले उसको सबसे कम दिखाई दे रहा है, तो छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट को कैसे करेगा वो? समझ रहे हो? अब आपको जैसे ये ए लिखा मैंने, ये दिखाई नहीं दे रहा है, फिर मैं ऐसा ए लिख के दिखाऊंगा तो दिखेगा क्या आपको? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें तो कार्य करती है, त्रिविमीय नक्शे चार्ट भी उपयोग में आते हैं। ये 1, 3 और 4 ये तीनों जो है आपके आंशिक दृष्टि विद्यार्थियों की अधिगम सामग्री होती हैं, लेकिन 2 नंबर ऑप्शन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अधिगम एक और प्रक्रिया है। अब अधिगम क्या है? अधिगम एक सरल प्रक्रिया है या जटिल प्रक्रिया है? बताइए, अधिगम सरल प्रक्रिया होती है या जटिल प्रक्रिया? ये क्वेश्चंस मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आपको कमेंट्स करके बताना है। और इस 14वें क्वेश्चंस का आंसर मैं कल, फर्स्ट क्वेश्चन यही लेके आऊंगा, कल वाली क्लास में मैं परफेक्ट तरीके से बताऊंगा। इस 14वें क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको अच्छे से इसका आंसर देना है और कमेंट्स बॉक्स में देना है। ठीक है, अधिगम है और प्रक्रिया है, इसके अंदर सटीक आंसर चाहिए मेरे को, सटीक आंसर मेरे को कमेंट्स के अंदर चाहिए। कौन कौन दे सकता है इसका? ठीक है, कल इसका आंसर मैं कल बताऊंगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण एक तत्व है निर्माणवाद का, संयोजकवाद का, व्यवहारवाद का या फिर यथार्थवाद का? तो पर्यावरण है व्यवहारवाद के अंदर आ जाएगा। ठीक है, व्यवहारवाद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीखने के लिए सामुदायिक संसाधन कौन सा है? सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन, सिनेमा हॉल होता है, मंदिर भी होता है, घोड़े का अस्तबल भी सामुदायिक संसाधन ही है, फायर स्टेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ अपने को परफेक्ट आंसर ढूंढना है जहां बच्चा कुछ सीख सकता है। अब मंदिर में बच्चे को सीखने में ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, घोड़े के अस्तबल में भी सीखेगा, फायर स्टेशन, लेकिन सिनेमा हॉल में अगर उसको अपन किसी टॉपिक पे मूवी दिखाएंगे तो उससे वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। तो यहाँ मेरे अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सिनेमा हॉल। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो अप्लाइड बेसिस होते हैं, इन पे ज्यादातर है ना टीचर्स के प्रभाव पर आंसर माने जाते हैं कि टीचर्स ने क्या सोच के इस क्वेश्चन को डाला है, लेकिन यहाँ सिनेमा हॉल करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट देखिए, कौन सा एक गंभीर मानसिक विकार है? गंभीर मानसिक विकार है, चिंता, अवसाद और ये तीनों मानसिक विकार ने आके स्किज़ोफ्रेनिया, ये एक गंभीर मानसिक विकार होता है। स्किज़ोफ्रेनिया जो है एक गंभीर मानसिक विकार है। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन पे, एनसीएफ किसके द्वारा तैयार किया जाता है? एनसीएफ किसके द्वारा तैयार किया जाता है? क्या सीबीएसई, एनसीईआरटी, न्यूपा और राज्य सरकार? बताइए, एनसीएफ किसके द्वारा तैयार किया है? एनसीएफ हमेशा एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाता है, एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाता है एनसीएफ। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण है? अभी पहले क्वेश्चन आ चुका था कि विद्यालय है द्वितीयक कारक, द्वितीयक कारक विद्यालय आया था, और यहाँ पूछ लिया द्वितीयक समाजीकरण है, तो द्वितीयक समाजीकरण हमेशा स्कूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कूल हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, किशोर छात्र लड़के और लड़कियों के बीच क्या तलाश करता है? किशोरावस्था के अंदर जो बालक है वो लड़कों और लड़कियों के बीच क्या तलाश करता है?
क्या वो सहयोग की भावना चाहता है, भावनात्मक समर्थन चाहता है, सहानुभूति? सहानुभूति ऑप्शन डबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो भावनात्मक समर्थन चाहता है। किशोरावस्था वाला बालक सबसे ज्यादा भावनात्मक समर्थन चाहता है। लड़के और लड़कियों के बीच में भावनात्मक समर्थन सबसे ज्यादा चाहता है किशोरावस्था के अंदर बालक। ठीक है, यहाँ भावनात्मक समर्थन आपके करेक्ट आंसर रहेगा। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे यार, इतने अच्छे क्वेश्चंस कोई नहीं कराता है फ्री में। टेस्ट सीरीज में भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं डालते हैं। टेस्ट सीरीज देते हो ना आप, टेस्ट सीरीज में आपके सामने नॉर्मल सा क्वेश्चन डाल देंगे, आपको उसका आंसर। टेस्ट सीरीज बनाने वाले लोग या तो डालेंगे बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन, ताकि आपको 3-4 क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे तो आप क्या, अरे यार इसकी टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करनी चाहिए। और फिर वो नहीं तो वो डाल देंगे हल्के हल्के बिल्कुल ऊपर ऊपर से क्वेश्चन, उन सब के आप आंसर दे दोगे। 30 में से आपके जैसे 27-28 सही हो गए, यार मैं तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, मेरे को तो टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस आपको हल करने चाहिए, न तो इजी क्वेश्चन न डिफिकल्ट क्वेश्चंस, मध्यम क्वेश्चंस भी आपको हल करने चाहिए। दोनों प्रकार के क्वेश्चंस हल करने चाहिए। ठीक है, तो जहां से आपको अच्छा स्रोत मिल रहा है वहां से लीजिए। हर कोई आजकल हर कोई पढ़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां से आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है ना, वहां से पढ़ाई कीजिए आप। मैं आपको थ्योरी ना पढ़ा के आपको क्वेश्चंस बेसिस पे इसीलिए बताता हूं ताकि आपको एग्जाम पैटर्न्स का ज्ञान हो, क्वेश्चंस कैसे पुटअप होते हैं उन सब का नॉलेज आपको हो जाए। इसीलिए मैं ऑब्जेक्टिव में भी थ्योरी पढ़ा सकता हूं, लेकिन थ्योरी से आपको अनुमान नहीं होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, हल्की मानसिक बीमारी से निपटा जा सकता है। अब मानसिक बीमारी हल्की मानसिक, जैसे हेडेक हो रहा है, उसको कैसे निपटा जा सकता है? तो परामर्श से, चिकित्सीय इलाज इनकी बात करता ही नहीं है मनोवैज्ञानिक। सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को एक साथ लाके हल्की मानसिक बीमारी से निपटा जा सकता है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट रहेगा। होने में तो यार चिकित्सीय इलाज हो सकता है, लेकिन नहीं, हल्की बीमारी के लिए चिकित्सीय इलाज जरूरी नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता को उस स्कूल में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसमें उनका बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि वह एक गैर समावेशी है और आसपास के स्कूल कमोबेश इसी रहा है, पैटर्न का पालन करते हैं, तो माता पिता को क्या करना चाहिए? क्या, कितना शानदार क्वेश्चन है ये। कितनी बार ऐसे क्वेश्चन सीटेट में आ चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड में आ चुके हैं, इतना अच्छा क्वेश्चन है। तो गैर समावेशी विद्यालय और वहाँ समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है माता पिता को, तो क्या वे उनके बच्चे को दूसरे स्कूल में भेजे या फिर उनके बच्चे को स्कूल में प्रबंधक करने के लिए कहे, होम स्कूलिंग को प्राथमिकता दे या फिर होम ट्यूशन दे? यहाँ करेक्ट आंसर होगा होम स्कूलिंग को प्राथमिकता दे। वो घर पे उस पर अच्छे से फोकस करे, घर पे उसको पढ़ाए, होम स्कूलिंग दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप बच्चे का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करोगे, क्या करेंगे? दर्शन, मनोविज्ञान, सामाजिक, नैतिक। तो संपूर्ण विकास अगर चाहते हैं तो मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको विकास करवाएंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो, मानवों में सामवेगिक विकास की प्रक्रिया होती है। सामवेगिक विकास की हमेशा प्रक्रिया वर्तुलाकार ऐसे होती है, बताया ना, ऐसे होती है, कभी भी रेखीय सरल रेखा परवलिक नहीं होती, चक्रीय होती है। कैसी होती है? चक्रीय, ऐसे वर्तुलाकार। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया कौन सी है? परिपक्वन समाप्त हो जाता है एक समय में, वह संधि पुबर्टी नहीं होगा, वृद्धि भी नहीं हो सकता है, विकास डेवलपमेंट कभी समाप्त न होने वाली एक प्रक्रिया है विकास। ठीक है, राइट आंसर विकास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोहराव हुए बारंबारता, बार बार एक ही चीज को बार बार, एक ही शब्द को बार बार दोहराना किसकी विशिष्ट पहचान है? मस्तिष्क पक्षघात, स्वलीन क्रम, क्या हो जाएगा? ओटिज्म। ओटिज्म बालक की पहचान होती है ये स्वलीन क्रम, यानी कि बार बार बारंबार एक ही कार्य को करना, एक ही चीज को दोहराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? लेव वाइगोत्स्की ने कहा था भाषा पहले उत्पन्न होती है और भाषा के बाद विचार आता है। ठीक है, और भाषा और विचार दोनों ही विकास की एक जटिल विनिमय प्रक्रिया है, ऐसा कहा था लेव वाइगोत्स्की ने। भाषा विचार को आकार नहीं देती, गलत। भाषा विचार को आकार देती है, सही, ये गलत हो जाएगा। विचार भाषा को आकार नहीं देता है। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया होती हैं।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आपके करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके विचार भाषा को आकार देता है। ये बात किसने कही थी? ये बात तो जीन पियाजे ने कही थी कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में। बल्कि लेव वाइगोत्स्की ने कहा था भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है। ये याद रखना दोनों फैक्ट अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अवी कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। अवी अपने प्रदर्शन का किसको ठहराव कर रहा है? क्यों? वो कह रहा मुझे अंकों की समझ ही नहीं है, मैं तो 6 को पढ़ना ही नहीं जानता हूँ, 9 और 6 में अंतर नहीं जानता हूँ, मुझे समझ नहीं। यानी कि उसके पास योग्यता का अभाव है। किसका अभाव है? योग्यता का अभाव। 1 नंबर यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, योग्यता का उसके पास अभाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कार हमेशा बाह्य प्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। यह हो सकता है, देखिए, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं होगा, दंड से भय भी नहीं होगा। यहाँ करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। व्यक्तिगत आनंद से आती हैं, अपने मन से स्फूर्ति आती है कि अपने को ये करना है, मुझे आनंद की अनुभूति होती है। किसी बाहरी व्यक्ति के दबाव से नहीं करना है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। फिर देखिए 30वां क्वेश्चन है, पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? पठन वैकल्य पढ़ने में कठिनाई होती है, रचनात्मक समस्या में नहीं, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। ध्वन्यात्मक के अंदर आ जाएगा, शारीरिक में नहीं आएगा, स्थानिक में भी नहीं आएगा। अब देखो क्वेश्चन पठन वैकल्य डिस्लेक्सिया से क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया से, लेकिन भाषा देखो आप कितनी उलझाने वाली भाषा है। डायरेक्ट भी तो दे सकता था पठन विकृति, लेकिन नहीं, आजकल सरल भाषा आती नहीं है, भाषा डिफिकल्टी आती है। कितना अच्छा मतलब क्वेश्चन बनाया कि ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई होती है, उसे अपन पठन वैकल्य बोलेंगे, उसे डिस्लेक्सिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्लेक्सिया बोलेंगे। ठीक है, ये आपके इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए आज का पेपर था, मतलब इतनी मेहनत करके इतने अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, 15 तारीख से टेस्ट सीरीज आप मतलब बिल्कुल 1 नंबर टेस्ट सीरीज रहेगी रेगुलर। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बिल्कुल परीक्षा पैटर्न्स पे, और इन्हीं टेस्ट सीरीज में से आपके देखना, मैं कह रहा हूँ 25+ क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर मैं मिला के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल 100% मिलेंगे। इतना अच्छा कंटेंट, इतने अच्छे एनसीईआरटी की बुक्स, आरबीएससी की बुक्स को बेस बना के पेपर बनाते हैं। पुराने पेपर्स का समाहार करके सारे पेपर्स देखने पड़ते हैं, जितने भी पेपर हुए सब पेपरों का एनालिसिस करना पड़ता है ये क्लास बनाने के लिए। बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं होती है, लेकिन किसके लिए कर रहा हूँ? आप सबके लिए, आप सबको अच्छा मिले। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप सबका भला ना हो, मैं यही चाहता हूँ कि आप सब नौकरी लगे। ठीक है, आप सबके लिए ही मैं ये इतनी मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो आप भी मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, और ये आपके साइकोलॉजी है, इसको अच्छे से समझ बना के पढ़ो, समझ में आ जाएगा। किसी भी टॉपिक में अगर कोई कमी है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा, उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। पुराने क्वेश्चंस उठा के ही मैं आपके सामने लाता हूँ, और इतने अच्छे अच्छे आज का मतलब आज की जो भाषा थी पेपर्स की, इतनी अच्छी भाषा थी। ठीक है, वो 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स करके बिल्कुल बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, एक बार वापस याद दिला देता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। अधिगम एक कौन सी प्रक्रिया है और कौन सी प्रक्रिया है, दोनों रिक्त स्थान के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे आपको कमेंट्स करके आज इसका आंसर बताना है। और इसका आंसर मैं कल आने वाली क्लास में सर्वप्रथम में मैं आपको इसका आंसर दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज ले रहा हूँ। 15 तारीख से आपके टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। 99% चांसेज में आपके 99% चांसेज है कि आपके फ्री ऑफ कॉस्ट ही वो क्लास रहे। ना रही तो अगर, क्योंकि अपने पास डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उसके लिए अगर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने को उपलब्ध करवाता है तो फिर छोटा मोटा उसका जो कॉस्ट होगा उसको आप पुनर्भरण करेंगे उसका। ठीक है, लगभग 151 या 201, लगभग 251 से ज़्यादा नहीं होगा, ये श्योर है। 251 से 30 टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है 30 दिन तक, और लगभग 99% फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने की कोशिश रहेगी। ठीक है दोस्तों,
और अगर अभी तक आपने हमारी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। कमेंट्स करके अपने अनुभव शेयर कीजिए, क्लास कैसी लगी, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लास के अंदर, ज़रूर कमेंट्स करके बता दिया करो। ठीक है दोस्तों, जितने आपके कमेंट्स आएंगे उन सब का एनालिसिस, किस किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, किसको कौन से टॉपिक समझ में नहीं आ रहे थे, तो मेरे को भी एक इंसाइट मिलेगी कि मुझे क्या कौन से क्वेश्चंस कल लेके चलना है। ठीक है, जितने आपके अधिक कमेंट्स आएंगे ना उतनी अच्छी क्लास इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।